नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल जोशी सर अकेडमी में। तो साथियों, आज हम जनपद सीरीज का चौथा जनपद पढ़ेंगे और चौथा जनपद जो होगा हमारा बागेश्वर जनपद होगा। ठीक है, तो ये हो गया बागेश्वर जनपद। देखें, बागेश्वर जनपद जो है, इस नगर की स्थापना या जनपद की स्थापना 15 सितंबर 1997 को हुई थी। क्षेत्रफल जो है इसका 2246 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड में इसका स्थान जो है वो 11वां है और जनसंख्या के अनुसार राज्य में स्थान भी इसका 11वां है। तो ध्यान रखेंगे, जनसंख्या और क्षेत्रफल में 11वें नंबर का जिला कौन है? बागेश्वर है। पुरुष जनसंख्या जो है वो 1,24,326, महिला जनसंख्या है 1,35,572 है। अगला है जनसंख्या वृद्धि दर। तो जनसंख्या वृद्धि दर जो है यहाँ 4.18% है। बागेश्वर जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार उत्तराखंड में 10वें नंबर का जिला है और साक्षरता दर जो है वो यहाँ पे 80% के पास है। साक्षरता दर के अनुसार राज्य में स्थान जो है वो 8वां है और लिंगानुपात यहाँ है 10:90। सीसी लिंगानुपात है 904। जनसंख्या घनत्व जो हो जाएगा 116 हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व बार बार हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या होती है जनसंख्या घनत्व। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो हरिद्वार है 801। सबसे कम कहाँ है? तो उत्तरकाशी 41, उसके बाद 49 चमोली, फिर 68 पिथौरागढ़। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट हेडिंग है बागेश्वर की तहसील। बागेश्वर जिले से आपके हर एग्ज़ाम में लगभग सभी एग्ज़ामों में कोई सा ना ग्लेशियर यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तहसील है बागेश्वर, कपकोट, गरुड़, कांडा, दुगनाकुरी, काफलीगैर। क्लियर है? उसके बाद है विकासखंड ब्लॉक बागेश्वर, कपकोट, गरुड़ और सामा यहाँ की उप तहसील है। ठीक, विधानसभा की बात करूं तो यहाँ पे 2 विधानसभा सीट है, कपकोट और बागेश्वर। अभी हाल ही में 2023 में यहाँ उपचुनाव भी हुए थे और उपचुनाव में बीजेपी के पार्वती देवी ने जो है कांग्रेस के चंदन दास को ही मुझे ध्यान नहीं रहा वहाँ पे, लेकिन पार्वती जीत बसंत कुमार को हराया कांग्रेस के और पार्वती देवी ने। नेक्स्ट है देवी या पार्वती दास, जो भी है वो व्यक्ति का नाम। बागेश्वर उत्तराखंड का एक पर्वतीय जनपद है जिसकी स्थापना 1997 में। तो बागेश्वर की स्थापना कब हुई है? 1997 में। इसके पूर्व जब जिला नहीं बना था तो बागेश्वर जो है वो अल्मोड़ा जनपद की एक तहसील था। तो अच्छा क्वेश्चन है कि बागेश्वर जब गठन नहीं हुआ था जिले के रूप में तब कहाँ था? तो अल्मोड़ा की एक तहसील के रूप में था। इसके जनपद की सीमाएं किसी अन्य भारतीय राज्य या अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती हैं। तो ये क्या है? एक आंतरिक जिला है। बागेश्वर नगर जो है सरयू, गोमती, नीलेश्वर पर्वत और भीलेश्वर पर्वत की घाटी में बसा है, जिस कारण इस पे हवा जो है या कहूँ तो वायु ज़्यादा पास नहीं हो पाती है। इस कारण बागेश्वर जो है गर्म जलवायु पर्वतीय नगर है। ये भी ध्यान रखा जाएगा कि ऐसा पर्वतीय नगर जो कि गर्म जलवायु परिवर्तीय है, तो वो कौन है? बागेश्वर। पौराणिक नाम की बात करूं तो बागेश्वर का पौराणिक नाम अग्नि तीर्थ होगा। उपनाम में कहूं तो गोल्डन वैली उत्तर का वाराणसी, व्याघ्रेश्वर उत्तराखंड का नीलगिरी और करवीरपुर जो है वो बागेश्वर के उपनाम हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने, साथियों यहाँ देखें, राहुल सांस्कृत्यायन ने बागेश्वर को भोट का द्वार कहा है, भोट द्वार। और मानस खंड में बागेश्वर को अग्नि तीर्थ कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड है। उत्तराखंड का नीलगिरी किसे कहा गया है? व्याघ्रेश्वर। उत्तर का वाराणसी और गोल्डन वैली। यहाँ लिखा है उत्तराखंड का वाराणसी या उत्तर का वाराणसी। पूछा जाए कि उत्तर का केरल, उत्तर का केरल होगा हरिद्वार। उसके बाद होगा उत्तराखंड का उद्योगों का काशी। उद्योगों का काशी है आपका काशीपुर।
क्लियर। नेक्स्ट अगला हेडिंग है बागनाथ मंदिर। ये आपका बागनाथ मंदिर, देखिएगा। नेक्स्ट बागनाथ मंदिर सरयू और गोमती नदी के संगम पर है। इसका निर्माण जो है 1602 में राजा लक्ष्मीचंद ने करवाया था। ध्यान रखें, बागनाथ मंदिर 1602 में लक्ष्मीचंद ने बनवाया है, सरयू और गोमती नदी के किनारे है, यह संगम पर है, और ये जो है तल्ला कत्तियूर घाटी में स्थित है। धार्मिक दृष्टि से बागेश्वर को मार्कंडेय मुनि की तपोभूमि, मार्कंडेय भूमि की तपोभूमि जो है वो किसे कहा गया है, तो बागनाथ मंदिर बागेश्वर को कहा गया है। भगवान शिव का व्याघ्र रूप में यहाँ रमण करने के कारण व्याघ्रेश्वर यह स्थान कहलाया है, जो परिवर्तित होकर के बागेश्वर बाद में बना। अगर पूछा जाए कि बैजनाथ मंदिर किसने बनवाया, तो ललित पुत्र भूदेव ने बनवाया था बैजनाथ मंदिर। भूदेव का एक प्रस्तर अभिलेख बागनाथ मंदिर से प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अभी लास्ट टाइम इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं कि किस शासक का प्रस्तर अभिलेख कहाँ से मिला है, जैसे गरुण चंद का था अभी। अगला हेडिंग है कोसानी। प्राचीन नाम है इसका बलना और उपनाम है इसका कुमाऊं का गहना। क्लियर है। कोसानी जो है वो पिंगनाथ पहाड़ी पर बसा हुआ है। पिनाकेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ है, कोसानी में है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि बागनाथ मंदिर की जो दीवार है उस पर जो उत्कीर्ण लेख है उसमें कत्यूरी राजवंश का संस्थापक बसंत देव को माना गया है। बसंत देव की पत्नी का नाम राजनारायणी था और इसने जो भूमि दान देने की शुरुआत करी थी वो थी अग्रहार। ललित पुत्र भूदेव के बागेश्वर प्रस्तावित लेख की लिपि कुटिला और भाषा जो है वो संस्कृत है। ध्यान रखेंगे कि जो बागेश्वर का ललित पुत्र भूदेव का अभिलेख है वो कहाँ है, बागेश्वर में ही है, सॉरी। और लिपि क्या है, कुटिला। भाषा क्या है उसकी, संस्कृत। अगला हेडिंग है बैजनाथ मंदिर समूह। ये जो मंदिर समूह है ये 26 मंदिरों का समूह है। क्लियर है। नेक्स्ट 26 मंदिरों का समूह है बैजनाथ मंदिर, गोमती नदी के किनारे है। निर्माण इसका ललित पुत्र भूदेव ने करवाया है। कार्तिकेयपुर राजवंश के यहाँ से अब तक 9 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं और संस्थापक बसंत देव को बताया गया है। बैजनाथ में जो स्थित शिलालेख है उसमें इनकी राजधानी बैजनाथ को बताया गया। बैजनाथ को कार्तिकेयपुर कहा भी गया है। क्लियर है। नेक्स्ट है बैजनाथ स्थित मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ध्यान से समझिएगा, भगवान का बैजनाथ मंदिर जो है वो किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। और कौन सी शैली में बना हुआ है, तो नागर शैली में बना है। नेक्स्ट है बैजनाथ मंदिर जो है वो कौन सी घाटी में है, तो गरुड़ घाटी में। इससे पहले जो बागेश्वर अगर मैंने नगर पढ़ाया तो वो कौन सी घाटी में है, कत्यूर घाटी में स्थित है। नेक्स्ट है बागेश्वर के जनपद बुग्याल और ग्लेशियर, बुग्याल और ताल। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर और चमोली जिले में स्थित है। ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पूछा जाए कि उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो पिंडारी ग्लेशियर। और सबसे बड़ा आएगा पहले नंबर का, तो आप लिख दीजिएगा गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर। और कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर आएगा तो मिलम ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी का उद्गम होता है। इस ग्लेशियर के आसपास भोजपत्र के वृक्ष मिलते हैं। अब पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी का उद्गम होता है, ये ध्यान रखिएगा। और पिंडर नदी पे 2 परियोजनाएं अपने को याद हैं कि मेलखेत परियोजना और बगोली डैम। किस पर है, पिंडर नदी पर है।
नेक्स्ट है कफनी ग्लेशियर, सुंदरडुंगा, सुखराम ग्लेशियर, हीरामढ़ी, मैकतोली ग्लेशियर, सुकुंडा ताल, मसाण ताल, बैजनाथ जंबल, छीड़ गंगा कुंड, भिटाव जलप्रपात और जिलम झरना, ये कहाँ है? तो बागेश्वर जिले में स्थित है। देवी कुंड जो ठंडे पानी का कुंड है, सुंदरडुंगा ग्लेशियर के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख गुफाएं। तो गौरी उडियार, इसको ध्यान रखिएगा, गौरी उडियार कहाँ है? तो बागेश्वर में है। जबकि सानी उडियार भी कहाँ है? बागेश्वर में है। जोगावाड़ी शिव गुफा कहाँ है? बागेश्वर। भद्रकाली गुफा बागेश्वर। डाना लघु उडियार बागेश्वर। हुकारी डाना लघु उडियार बागेश्वर। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वेली उडियार, सीली उडियार और रिखू उडियार, ये दोनों होंगे चमोली में, ठीक है। ग्वारखा उडियार और वो आपको पता ही है, लाखो उडियार। प्रमुख नदियां मेन है बागेश्वर में सरयू और गोमती। सरयू नदी का उद्गम जो है वो सरमूल ग्लेशियर या झंडीधार नामक स्थान से होता है। रामचरितमानस में सरयू को मानस नदी कहा गया है और ये जो है कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है। तो प्रश्न बनता है कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी, तो हो जाएगा आपका सरयू नदी। और रामचरितमानस में क्या कहा गया है? मानस नदी इसको कहा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका। सरयू से निकलकर पंचेश्वर तक का सफर तय करके काली नदी में समा जाती है। क्लियर है? तो सरयू प्लस काली जो बनेगा वो पंचेश्वर। सरयू और काली नदी का संगम पंचेश्वर। सरयू और गोमती का संगम बागेश्वर। सरयू और पूर्वी रामगंगा का रामेश्वर। सरयू प्लस पनार काकड़ी घाट। ठीक है, इन चारों को याद रख लीजिएगा। अगला हेडिंग है बागेश्वर के मेले। तो मेन मेला है इसमें उत्तरायणी मेला। बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे मकर संक्रांति पर लगता है। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो उत्तरायणी मेला है वो किस अवसर पर लगता है? तो मकर संक्रांति। और यह मेला कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, ध्यान रखें, एक नोट वाली बात है कि कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक लंबी अवधि तक लगने वाला मेला कौन सा है? तो पूर्णागिरि मेला है। नेक्स्ट है 1921 में उत्तरायणी मेले के अवसर पर कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। तो 13-14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी मेले के अवसर पर जो है कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। नेक्स्ट है 1929 में गांधी जी ने स्वराज मंदिर की भूमि का शिलान्यास किया था बागेश्वर में। और गांधी आश्रम जो बनाया गया है वो चनोदा में 1937। किसके द्वारा? तो शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है गांधी कुटी कहाँ है? तो ताड़ीखेत। और गांधी मंदिर कहाँ है? ताकुला। अगला हेडिंग अगला पॉइंट है उत्तराखंड मेले का वर्णन। ई सैरेमन ओखले ने 1905 में अपनी पुस्तक होली हिमालय में किया था। होली हिमालय किसकी पुस्तक है? तो ई सैरेमन ओखले की। और कब छपी है? तो 1905 में। क्लियर है? उत्तरायणी मेले में चांचरी नृत्य किया जाता है। और उत्तरायणी मेले के पहले मेले को 9 लाख की उत्तरायणी कहा गया था। पिंगनाथ मेला कहाँ लगेगा? तो बागेश्वर। मूल नारायण का मूल मंदिर, या कहूँ तो नारायण का मूल मेला कहाँ लगेगा? बागेश्वर। कोट की माई मेला बागेश्वर। अगला हेडिंग है लक्ष्मी आश्रम। लक्ष्मी आश्रम कहाँ है? तो कोसानी में। इसकी स्थापना हुई है 1941 या 1948 भी, इसको बहुत सारी किताबों में दे रखा है, तो आप लोग ज़्यादातर 1941 को प्रीफर करेंगे। इसकी स्थापना का सही कुछ ढंग से दिया नहीं है। सरला बहन जो है, जिनका मूल नाम मिस कैथरीन हाइलामन था, वो यहाँ रहती थी। लक्ष्मी आश्रम उन्होंने ही बनाया था। और उपनाम इनका जो है सरला बहन का उत्तराखंड की सबसे खतरनाक महिला है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की सबसे खतरनाक महिला किसे कहा गया है? तो मिस कैथरीन हाइलामन या सरला बहन को कहा गया है। और इसके अलावा कौन थे यहाँ? तो शांतिलाल द्विवेदी थे।
इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है सरला बहन ने, संरक्षण या विनाश। अगला हेडिंग है काशिल देवी मंदिर। काशिल देव मंदिर। काशिल देव जो है ये बागेश्वर के न्याय के देवता है। पोखू जो देवता है वो नेटवाड़ में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अल्मोड़ा में पूजे जाने वाले गंगनाथ, तुरंगवली टिहरी में। उसके बाद 1929 में गांधी जी ने कोसानी में 12 दिन व्यतीत किए और कोसानी की तुलना जो है अपनी यंग इंडिया पत्रिका में स्विट्जरलैंड से की थी। अर्थात महात्मा गांधी ने कोसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। गांधी जी ने कोसानी में श्री भागवत गीता पर अनासक्ति लेख लिखा और यहाँ स्थित आश्रम को गांधी आश्रम कहा था। कोसानी गरुड़गंगा और गोमती व कोसी व गोमती नदियों के संगम पर है। गरुड़गंगा और गोमती, ये पॉइंट गलत है, यहाँ ध्यान रखना इसको कि गलत है ये। कोसानी में कौशिक ऋषि के तपस्या करने के कारण इसका जो नाम है वो कोसानी पड़ा था। कत्यूरी काल में इस क्षेत्र का विकास हुआ है और इसे जो है बलना कहा जाने लगा था उस समय में। कत्यूरी काल में इस क्षेत्र का विकास होने के कारण इसे क्या कहा गया है? बलना। नेक्स्ट, कोसानी प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रानंदन पंत जी की जन्मस्थली है। पंत जी के बचपन का नाम गुसे या गुसाई था और इनका जन्म 20 मई 1900 को हुआ है बागेश्वर जिले में और मृत्यु हुई है तो 28 दिसंबर 1977 को। पंत जी के घर को पंत जी के घर को 1979 में म्यूजियम बना दिया गया है और लोक संगीतज्ञ जो थे गोपीदास कोसानी से प्रभावित थे। इसका भी काफ़ी टाइम क्वेश्चन आया है, कौन से संगीतज्ञ जो है वो कोसानी से प्रभावित थे, तो गोपीदास आ जाएगा। अगले कुछ प्रश्न है इसके कि भकोट नामक स्थान कहाँ है, तो बागेश्वर में है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो बागेश्वर है। ग्रामीण जनसंख्या वाला सबसे ज़्यादा, तो वो भी बागेश्वर हो जाएगा। सर्वाधिक 80% वाला जिला बागेश्वर। मज कुमैया बोली कहाँ बोली जाती है, तो कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सेवानाउ नोला कहाँ है, तो बागेश्वर जनपद के अंदर है सेवानाउ नोला। नेक्स्ट हेडिंग या नेक्स्ट पॉइंट है, हिमालय का स्वर पत्र कहाँ से निकलता था, तो बागेश्वर से। मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना बागेश्वर में कब हुई है, तो 1977 में। देवभूमि पत्र निकलता था नंदप्रयाग चमोली। बद्रीनाथ पत्र निकलता था रानीखेत। बद्री विशाल हरिद्वार। और हिमालय का आवेश जो आवाज है यहाँ हिमालय की आवाज, तो ये पत्र निकलता था ऋषिकेश से। ठीक है साथियों, तो ये हुआ हमारा बागेश्वर जनपद। साथियों यदि अगर आपको ये बागेश्वर जनपद की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करें। धन्यवाद।